नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह खबर खबरों में क्यों है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का विषय इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 18 जुलाई निर्धारित की है और जरूरत पड़ने पर वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इसमें निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराधिकारी चुनने के लिए सांसदों और विधायकों के कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा, जिसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। इस पृष्ठभूमि में ही हमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और इससे संबंधित प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसमें कौन नामांकन दाखिल कर सकता है। चुनाव आयोग इस संबंध में 15 जून को एक अधिसूचना जारी करेगा और इच्छुक उम्मीदवार अधिसूचना के बाद 29 जून की समय सीमा के साथ अपनी उम्मीदवारी को दर्ज करेंगे। उम्मीदवारों को 50 निर्वाचकों को प्रस्तावक के रूप में और 50 अन्य को अनुमोदक के रूप में आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को सुरक्षा के रूप में 15,000 रुपए की राशि भी जमा करनी होगी। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होने के अलावा 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है जो किसी राज्य सरकार आदि के द्वारा नियंत्रित है। इसमें कौन मतदान कर सकता है और मतदान कैसे होता है, यह भी समझना महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाएं शामिल होती हैं। चुनाव के लिए मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 होगी, जिसमें 776 सांसद और 4,033 विधायक हैं। इनमें राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल हैं। जहां सांसद संसद में अपना वोट डालेंगे, वहीं विधायक अपने अपने राज्य की विधानसभाओं में मतदान करेंगे। इसमें मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुसरण करता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतपत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में निर्वाचक को उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएं अंकित करनी होती हैं और मतदाता उम्मीदवारों की संख्या के रूप में कई वरीयताओं को चिन्हित कर सकता है। इसमें मतपत्र के वैध होने के लिए पहली वरीयता का अंकन अनिवार्य है, जबकि अन्य वरीयताएं वैकल्पिक हैं। आपको ये ध्यान देना है कि इसमें संसद, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य मतदान के पात्र नहीं होते हैं। यानी महत्वपूर्ण रूप से जो सदस्य संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभाओं के लिए मनोनीत होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी शामिल हैं, वे इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। हमें इसमें चुनावी फॉर्मूले को भी ध्यान देना चाहिए। इस साल एक सांसद के वोट का मूल्य 700 निर्धारित किया गया है। इसमें जो निवारक हिरासत में हैं, वे मतदान कर सकते हैं और जेल में रहने वालों को पैरोल के लिए आवेदन करना होगा। अगर उन्हें पैरोल मिलती है तो वे मतदान कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यों में विधानसभा की ताकत और संबंधित राज्यों में जनसंख्या के कारण विधायकों के वोट का मूल्य भिन्न होता है। हालांकि विधायकों के बीच मूल्य के प्रतिनिधित्व में एक रूपता बनाए रखने के लिए राज्य की जनसंख्या के आधार पर एक सूत्र लागू किया जाता है। इस सूत्र में राज्य की कुल जनसंख्या को 1971 की जनगणना के अनुसार ध्यान दिया जाता है
और इसको विधानसभा में निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है, जिसे 1000 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार से निर्वाचक मंडल या विधायक के सदस्यों के मतों का मूल्य ज्ञात होता है। इसे हम उत्तर प्रदेश के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 8,38,48,797। इसको भाग दिया जाएगा विधानसभा में निर्वाचित सीटों की कुल संख्या यानी 403 से, जिसे 1000 से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार से जो मूल्य निकल के आएगा, जो निकल के आया है लगभग 208, वह है निर्वाचक मंडल या विधायक के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य देखा जा सकता है। इसमें मतों को भारित किया जाता है और उनका मूल्य 1971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य जनसंख्या के अनुसार अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 208 के उच्च स्तर से यह सिक्किम में 7 के निचले स्तर तक भिन्न होता है। इसका मतलब है कि यूपी के 403 विधायक चुनावी पूल में कुल मिलाकर 83,824 वोटों का योगदान करते हैं, जबकि सिक्किम के 32 विधायक लगभग 224 वोटों का योगदान करते हैं। इससे सभी विधानसभाओं के भारित मतों का योग 5.43 लाख निकलता है और प्रक्रिया की मांग है कि 776 सांसदों को विधायकों के बराबर वोट देना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 5.43 लाख है, जो 776 से विभाजित है, जिसे 700 तक पूर्णांकित किया जाता है। इससे विधानसभाओं और संसद से संयुक्त चुनावी पूल लगभग 10.86 लाख तक जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया में जिस व्यक्ति को मतों का निश्चित भाग प्राप्त होता है, वह विजयी घोषित किया जाता है। हमें इसके संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी ध्यान देना है। जैसे कि नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जुलाई है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को कोई व्हिप यानी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसमें चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करेगा और इस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शिता से संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।